गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हर्निया को लेकर। हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा रोग बताया जाता है कि कहते हैं कि जिसका उपचार बिना ऑपरेशन के संभव ही नहीं है, और जिसको भी हर्निया की शिकायत होती है उसको ऑपरेशन ही किया जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ऑपरेशन के बावजूद भी हर्निया का दर्द बाकायदा बना ही रहता है। आखिर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हर्निया होता क्या है? देखिए, हर्निया दो किस्म की है जी। एक हर्नी तो यह है कि सुबह उठ के जो खाली पेट पानी पीते हैं और पेट अच्छा साफ नहीं होता है, तो जो हमारी आंतों के बाहर एक जाली फट के जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा बाहर आ जाती है आंत, उसको भी हर्निया बोलते हैं। और मेन हर्निया मर्दों को होती है, जो मर्द के अंडकोश हैं इनमें पानी भर जाता है और छोटा सा छिद्र से जाता हो पानी अंदर, और इनमें बड़ा भयंकर दर्द होता है। मेडिकल साइंस में तो इसमें एक स्पेशल किस्म की पेटी बना के अंडकोश को पेट की तरफ लेट करके खींचा जाता है, परंतु टेम्परेरी रिलीफ है, वो पूरा आराम नहीं मिलता। प्रेशर करके अंडकोश को निकाल देते हैं जी। ये है मेडिकल साइंस का। परंतु स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को मारचीसी की तिल्ली जला के नष्ट करती है। हर्नियों के लिए हम जो उपचार करते हैं वो है अदरक से और गुड़ से। जी। अब 20 से 25 ग्राम अदरक कद्दूकस कर लें और उसको गाय के घी में तलना है। जब बादामी रंग का हो जाए तो उसके अंदर 50 ग्राम गुड़ मिलाना है और गुड़ को पहले पानी में घोल लेना है, यानी एक इसमें जैसे हलवा पकाते हैं ऐसे पकाना है। अब इसको यदि रोगी प्रतिदिन सुबह खाली पेट खाता है तो उससे हर्नियाँ ऐसे समाप्त होना शुरू होती हैं जैसे कीचड़ में रेता डाल के उसको खुश्क करते हैं, ऐसे वो छेद भरना शुरू होता है, पानी सूखना शुरू होता है, अंडकोश की सूजन सिमटती है। परंतु यदि अंडकोश में दर्द भयंकर है तो उसके लिए सूंठ और एरंड की जड़ की छाल, दोनों चीज़ों को कूट के पीस के लुगदी बना के तिलों के तेल में हल्का गर्म करके और रात को सोते समय अंडकोश पे इसका लेप करके और ऊपर से रुई लगा के लंगोट बांध दें। तो इस क्रिया के करने से अंडकोश की सूजन दर्द ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मारचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु ये 1 या 2 दिन का कार्य नहीं है। इसमें ये आपको लेप और अदरक का और गुड़ का हलवा 1.5 महीना लगातार खाना, ठीक होने के बाद भी। जब इस क्रिया को आप करेंगे तो अब जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी भी हर्निया नहीं होगी। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। दिन का खाना आपको हमेशा 10 बजे तक खा लेना चाहिए। खाने में जितना हल्के से हल्का खाना खाएंगे उतना अच्छा है। इसमें चिकनाहट, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनका सेवन नहीं किया जाता। दाल हैं, सब्जियां हैं, ये छिलके वाली, और जो भी दाल सब्जी आपने खानी उसमें छौंक नहीं लगना। लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी मिला के उसमें मिला के खा सकते हैं।
क्योंकि उपचार में चिकनाहट रोग को बढ़ाती है, काटती नहीं है। और दिन का खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन और 10 से 15 मिनट सैर करना अति आवश्यक है। उसके बाद 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेके लेटे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके लेटे। उसके बाद उठ के जो भी आपने कार्य करना करें, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब रात्रि का खाने का आपको टाइम बड़ा फिक्स करना पड़ेगा कि सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले आप खाना खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। रस निकाल के जो कचरा लहसुन, प्याज, अदरक का मिला वो आपकी सब्जी में, दाल में, जो भी आपने बनाई है उसके अंदर मिला के खाएं। रोटी ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म खानी है, सब्जी भी गर्म गर्म होनी चाहिए। खाना खाने में, पानी पीने में आपको 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। जितना आज तक खाना चबा चबा के खाना खाएंगे उतना आपको लाभ ज़्यादा होगा। जब आप खाना खा के फ्रेश हो गए तो दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर आधे घंटे के लिए आपने सैर करनी है, चाहे अपने मकान की छत पे करें, चाहे बालकनी पे करें, चाहे रोड पे करें, चाहे कोई पार्क हाउस में करें। उसके बाद 1.5 घंटे तक आपने विश्राम करना है, चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे रिश्तेदारों से, परिवार से बातचीत करें। 9 बजे ठीक आपको रात को सोना है। सुबह 4 बजे उठ करके फ्रेश होकर दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको लाभ दिन दोगुने रातें चौगुनी होगा। फिर उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रिया जरूर करें। यदि आप इन क्रियाओं को करते और मेरे बताए गए नियम को अपनाते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, अब आपको किसी डॉक्टर हकीम की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा।